जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसे हम VFD भी बोलते हैं दोस्तों। ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है क्या दोस्तों? पहले हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं दोस्तों। देखिए, जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, जो भी हम क्या होता है, जैसे हमको फिक्स फ्रिक्वेंसी कोई होता है उसको हमको कन्वर्ट करना होता है। जैसे कोई भी हमारा एक मोटर यहाँ पे मान लीजिए है, अब उसका क्या है, उसका फिक्स है कि हमारा ये 1200 RPM पे वर्क करेगा ही। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे ये हमारा VFD दोस्तों ना अधिकतर इंडस्ट्री में हमारा यूज होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे क्या है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे आपका बेल्ट एंड ड्राइव पे हमारा क्या यूज होता है दोस्तों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमको यूज होते हैं। कभी 1200 आरपीएम का रिक्वायरमेंट होता है, कभी 1500 आरपीएम का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमको ड्राइव्स चाहते हैं। तो इसलिए अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हमको एक ऐसा ड्राइव होना चाहिए, ऐसा मशीन होना चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ड्राइव को वो कन्वर्ट कर सके। तो ठीक है दोस्तों, वही हमारा क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है क्या, किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी को, या फिक्स फ्रीक्वेंसी जैसे या कह सकते हैं, या वोल्टेज साइन वेव पावर को, यानी क्या है हमारे एसी को, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एसी को क्या कन्वर्ट करे, हमारे एसी को दोस्तों वो कन्वर्ट करे क्या, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में। और उसका आउटपुट जो वोल्टेज हो या वो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम कंट्रोल कर सके, और जो हमारे स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या करे, वो कंट्रोल कर सके दोस्तों। उसी को हम वहीं पे हम यूज करते हैं, मोटर में यूज करते हैं हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो हमारा ड्राइव होता है दोस्तों। ये रेगुलेट करता है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर पे कंट्रोल उसके। तो ये हमारा जो हमारा स्पीड को क्या करता है, मेंटेन या कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी, उसके फ्रीक्वेंसी को और उसके वोल्टेज पावर सप्लाई को कंट्रोल करके। ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको क्या करता है दोस्तों, ये कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो हमारा स्पीड ऑफ जो हमारा स्टेटर का फॉर्मूला है कि 180 F/P, इसमें नंबर ऑफ पोल जो हमारा है वो कांस्टेंट रहता है। स्पीड क्या है, वेरी करता है किसके द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमको क्या करना है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के स्पीड को हमको अपने हिसाब से, अपने सुटेबल के हिसाब से, अपने को जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो इसके क्या है, 3 स्टेज है। 3 स्टेज देखते एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला क्या है दोस्तों, रेक्टिफायर स्टेज। सबको पता है रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों, एसी को हमारे डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये हम जानते हैं, ये कन्वर्ट कर देता है हमारे 50 Hz 3 फेज पावर सप्लाई को, जो स्टैंडर्ड हमको हाई क्वालिटी, जो भी फिक्स्ड हमारा होता है, फिक्स वोल्टेज या फिक्स हमारा साइन वेव होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे डीसी वोल्टेज में दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इन्वर्टर स्टेज। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हम कई सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे IGBT, GTO, SCR, जो कि डीसी पावर को लेता है और उसको क्या कर देता है, वेरीफाई कर देता है, मतलब उसको किस हिसाब से उसको प्रोड्यूस करता है। जितना भी हमको नई फ्रिक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे हमको न्यू फ्रिक्वेंसी जो करंट या वोल्टेज वेवफॉर्म होते हैं, हमको नए फ्रीक्वेंसी में वो बदल देता है। जितने का आप इनपुट दिए होगे 1200 को, तो 1200 में वो क्या कर देता है, उतने आरपीएम में फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारा वो क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जैसे डिवाइसेस, जैसे आपको बताएं IGBT, GTO या स्विचेस जो हैं, वो हाई स्पीड या आपको जितना आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है, आउटपुट वोल्टेज जो है आपको जितना रिक्वायर्ड है, उतने इन्वर्टर के थ्रू आपको वो कर देता है। फिर उसके बाद क्या कर देता है, जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज हो जाता है। जितना भी आप अपना इनपुट किए होगे उतने हिसाब से वो नंबर ऑफ पल्स या नंबर ऑफ हाफ साइकिल वैरिड होने लगेगा इस टाइम पे। ये सबसे स्मूथ तरीका है दोस्तों। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आता है कंट्रोलिंग सिस्टम। अब इसका जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज हमको मिला है, उसको कंट्रोल करना, कि हमको उसको कहाँ पे वो चीज को अप्लाई करना है, उसके इंफॉर्मेशन, उसके जो फीडबैक को किस मोटर पे ड्राइव करना है, कि इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हमारे
हमारे डिजायर्ड वैल्यू पे है तो उस सिस्टम को हम ऑपरेट करें। तो यही चीज होता है दोस्तों। और जो कंट्रोल सिस्टम होता है हमारा, वो साइन वेव भी हो सकता है, या तो एसपी जो हमारा एसवीपीडब्ल्यूएम आपने सुना होगा, स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेटेड, जो हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेटर इसे बोलते हैं, उस पे हमारा ये वर्क करता है, जिसपे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को दोस्तों। तो ये सिंपल था क्या, हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव था, वो हमारा सिंपल प्रोसेस पे वर्क करता है दोस्तों। तो पहले आपने कोई साइन वेव दिया था एसी में, अब ये क्या है, इसमें आप कुछ चेंजेस आओगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको एक सिंपल प्लेन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम इसे डीसी में एक कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इस फिक्स फ्रीक्वेंसी को क्या करे, इस फिक्स फ्रीक्वेंसी को हमारा वैरी कराए, इस फ्रीक्वेंसी को हमको वैरी होने दे। जब इस फिक्स फ्रीक्वेंसी को जब वैरी कराएगा अपने डिजायर्ड आउटपुट के हिसाब से, हम इसको क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कई सारे, जैसे इन्वर्टर में हो गए, हम इन्वर्टर यूज करके इसके आउटपुट वोल्टेज को हम फिर से एसी में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारा कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों आखिर में ये यूज क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे स्मूथ तरीका है किसी फ्रीक्वेंसी, किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी को क्या करना, कन्वर्ट करना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। तो ये सबसे स्मूथ तरीका है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इंडस्ट्री में हो गया, अधिकतर जगह हमको ये नजर आता है कि कैसे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या कर देता है, इजिली ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है अपने वेरिएबल, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। और ये हमारे फ्रीक्वेंसी को वैरी करके, नंबर ऑफ आरपीएम जो हमारे हैं, आरपीएम को वैरी करा के क्या कर देता है, वोल्टेज, जो डिजायर वोल्टेज वेव है या करंट वेव है, उसमें ये कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट ड्राइव है ये हमारा जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है दोस्तों। तो ये पॉइंट रिमेंबर करिएगा दोस्तों। 3.3 स्टेज है इसके, पहला जो हमारा रेक्टिफायर स्टेज है, दूसरा हमारा था इन्वर्टर स्टेज, और तीसरा हमारा था कंट्रोल सिस्टम। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू, सॉफ्ट कंप्यूटिंग बेस्ड कुछ एल्गोरिदम के थ्रू, या तो आप सुने होंगे एसपीडब्ल्यूएम, या तो एसवीपीडब्ल्यूएम। ये पल्स विथ मॉड्यूलेटर के थ्रू ही दोस्तों हमारा ये क्या होता है, कंट्रोल होता है दोस्तों, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये था हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।